अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में जो नतीजे घोषित हुए, उन नतीजों के बारे में बहुत बड़ा असंतोष लोगों के मन में फैल गया है। ये असंतोष ईवीएम मशीन के विरोध में है। हम लोगों ने इसके पहले ही 2014 में जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर विजय हासिल की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसके बाद हम लोगों ने सारे देश भर में इसके ईवीएम मशीन के विरोध में अभियान चलाया था। ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 8 अक्टूबर 2013 को। ये निर्णय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2004 और 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, ऐसी केस उन्होंने दायर की थी। उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को यह निर्णय दिया, केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। यदि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करना है तो चुनाव आयोग को वीवीपीएटी मशीन लगाना होगा। मगर लोकसभा के चुनाव में नागालैंड, मिजोरम के बाजू में केवल 13 जगह यानी 0.68% मशीन लगाया था। इसका मतलब यह है कि 99 पॉइंट जगह पर वीवीपीएटी मशीन, जो घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, नहीं लगाया था। इसके आधार पर हम लोगों ने ये बताया था कि लोकसभा चुनाव 2014 में घोटाला हुआ और घोटाला होकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। ऐसा मुद्दा हमने प्रचार में लाया था। लोगों ने उस समय इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए और उसमें लार्ज स्केल ईवीएम में गड़बड़ियां हुई और लोगों ने अपनी आंखों से देखा और कैंडिडेट लोगों ने अपनी आंखों से देखा, इसकी वजह से यह असंतोष बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और इसके विरोध में सारे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर आंदोलन चल रहे हैं और कुछ लोग हाईकोर्ट में भी गए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने तो पहले ही ईवीएम में घोटाला होता है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन वीवीपीएटी लगाने के लिए आदेश दिया था। वो आदेश पर चुनाव आयोग ने अभी तक अमल नहीं किया। इस वजह से हम लोगों ने उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर की थी। 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हियरिंग की और हियरिंग करने के बाद चुनाव आयोग को इसके बारे में सवाल पूछा कि आप कब तक वीवीपीएटी मशीन लगाने वाले हो। चुनाव आयोग के पास इसका आज तक कोई जवाब नहीं था, उस समय तक कोई जवाब नहीं था और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको 8 हफ्ते का समय दिया था। अभी तक चुनाव आयोग ने इसका कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल कोर्ट में जाने से इस समस्या का हल नहीं होगा। कोर्ट में जाना एक उपाय है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में घोटाला होता है, जब ये निर्णय दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस पर अमल करने के लिए, चुनाव आयोग पर दबाव डालने के लिए आंदोलन करने की जरूरत है।
आंदोलन करने से अमल होगा, केवल कोर्ट में जाने से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। कोर्ट में जाने से ये लागू नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के घोटाले के विरोध में निर्णय देके 3 साल 4 महीने हो गए, मगर चुनाव आयोग अभी तक उस पर अमल नहीं कर रहा है। उसके लिए सबसे ज्यादा आंदोलन की जरूरत है। और जो अनियमितताएं या जो बहुत सारी गलत बातें महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में पकड़ी गई है, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन करके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना जरूरी है। मगर मैं कोर्ट में जाने वाले जो लोग हैं उनको ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो लोग भी कोर्ट में जाना चाहते हैं उनको 2 बातें ध्यान रखना चाहिए। एक, इसका संपूर्णता जिन लोगों ने अभ्यास किया है उनका सलाह मशवरा लेना चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी निर्णय दिया गया है। तो इसको अभी ये बात ध्यान रखना होगा। और आने वाले समय में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बैलेट पेपर के द्वारा ही चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव नहीं होता है तो लोकतंत्र को बचाना संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। धन्यवाद।